आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज कोई न कोई इशू लेके आपके सामने अक्सर हाजिर होता रहता हूं। और आज चूँकि इशू बड़ा है और इस इशू पे हम रात 9:30 हमारा प्रोग्राम अब तक है, उसमें भी ख़ास तौर पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज के इस इशू पे थोड़ी सी हम भी नज़र डालेंगे। आज कुपवाड़ा में चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर थे और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म महसूस हो रही है जो पिछली सरकारों ने बैक चैनल अपॉइंटमेंट्स की हैं। उन्होंने बताया कि उस तादाद में कहीं पे भी नहीं हुई। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि उनके दौर में जो है कुछ अफवाहें चल रही हैं कि यहाँ लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। 3 सालों में 30,000 के करीब सरकारी नौकरियाँ उन्होंने कहा कि दी गई है। उस पर बहुत से सवाल उठते हैं। बहुत से लोग, आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती आपकी जो दूसरी अपोजिशन जमातें सवाल उठाती हैं कि 3 सालों में 30,000 कौन सा जॉब है। और फिर साथ में ये भी उठाती कि आपकी पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई है, आपके दूसरे जो हैं उसमें मामला सारा खटाई में पड़ गया है, वहाँ करप्शन के मामला देखने को मिले। उसके बाद अब वो मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस पर हम तफसील से रात को 9:30 आपको अब तक प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल एक इशू पे मैं बात करना चाहूँगा और वो इशू है, कल आपने श्रीनगर के लाल चौक, श्रीनगर के चौराहों पे या श्रीनगर की जो क्रॉसिंग से रेड लाइट जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पे आपने एक नए इदारे को, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसको देखा होगा। और यहाँ पे जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करने की बात की गई। ये कल हमने भी सवाल जो जब हुआ तो हमने देखा कि गली नुक्कड़ पे ये जो है 2 काम कल किए उन्होंने। एक तो पार्कों में जो बच्चे बंक कर रहे थे, जो स्कूल के बच्चे थे, वो लड़कियां थी या लड़के थे, उनको फिर उस डिपार्टमेंट ने बुलाया, लेके गए और फिर उनके पेरेंट्स को साथ कांटेक्ट करके उनको बताया गया कि आपके बच्चे क्या करते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन ये लाल चौक वाला इनिशिएटिव जो रेड लाइट से बच्चों को उठाने जाए जाने वाले इनिशिएटिव पे बहुत से मामला थे, वो हमें देखने पड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बच्चे जो हैं, ये जो रेड लाइट पे भीख मांगते हुए आपकी गाड़ी का, कभी आपकी गाड़ी का शीशा साफ करते नजर आएंगे, कभी आपको बस में बैठे तो वहाँ पहुँच जाएंगे और कभी कहीं पे, तो उसके बाद इनको लाने वाला कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आमतौर पे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे वालिदैन या दूसरे लोगों ने अक्सर बताया है कि माफिया है और ये माफिया जो है इस बैगिंग माफिया के पीछे है। यानी ये बच्चों को लाते हैं, किसी का बच्चा चुरा लिया तो फिर उसको भीख मंगवाते हैं। और हद ये है, बहुत से लोगों से हमने सुना है कि ये जो चुराने वाला माफिया है किसी के बच्चे को चुरा लेता है, फिर उसको फिजिकली जो है उसको नाकारा बनाता है, यानी टांग तोड़ देता है, बाजू तोड़ देता है और फिर वो सड़क पे उसको उम्र भर के लिए भीख मंगवाने के लिए छोड़ देते हैं। तो कल जो इदारा यहाँ शहर में था इन बच्चों को रेस्क्यू करने का जिसने दावा किया, उस इदारे से एक बात ज़रूर पूछी जा सकती है। हम जुर्रत करते हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि ठीक है आपने बच्चों को लिया, आपने 2-4 दिन को रखा, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें नज़र नहीं आता है लॉन्ग रन में कोई ऐसा जो सरकार का फैसला या उन इदारों का फैसला कि लॉन्ग रन में इनकी रिहेबिलिटेशन, इनको बचाने की, रेस्क्यू की बातें। जब इनके हाथ में कलम कागज़ होना चाहिए था, ये भीख मांगते हैं रोड पे, तो वो कलम कागज़ वाला फार्मूला हमें कोई सरकार के किसी भी फार्मूले में नज़र नहीं आता है। लेकिन एक फार्मूला हो सकता है, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं इनको रोड पे जो लाने वाला शख्स है, जो बालिग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, चूँकि माफिया कहा जाता है तो इसमें बहुत से लोग हैं, तो उनको पकड़ा जा सकता है। उन पे सुबह सुबह सरकार नज़र रख सकती है, इदारे नज़र रख सकते हैं। भीख मांग के लाने, इन बच्चों को लाने वाला जो शख्स है, अगर इस बच्चे के बजाय उसकी गर्दन दबोची जाती तो शायद हम ये कह सकते कि हमारे इदारे मुतहरिक हैं। वरना अक्सर हमें सरकार के इदारों के ये जो काम है खाना पूरी लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी लाइमलाइट में आने के लिए इदारे काम करते हैं, ये आम लोगों का गिला है। कुछ लोग कभी कहते हैं कि नहीं जी, बस उनको अपने जो फंड्स वगैरह हैं उनको यूटिलाइज़ करना होता है तो उसके लिए काम करते हैं। ये आम लोगों की शिकायत है। तो आम लोगों की शिकायत या आम लोगों के जो दिल व दिमाग में जो ख्याल उठते हैं, उन ख्यालात के अक्कासी अगर कभी कभी लगती है कि सही हो रही है। क्योंकि कल का हमने फार्मूला देखा, हमने बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा, आज भी हमने बच्चे देखे, गली नुक्कड़ पे ना सही लेकिन हमने रेड लाइट पे बच्चे देखे, वो बैगिंग कर रहे थे। वो लाल चौक में थे, वो हैदरपुरा क्रॉसिंग पे थे। चूँकि मेरा हैदरपुरा क्रॉसिंग और लाल चौक की क्रॉसिंग से ज़्यादा गुजर होता है, तो मैं जब हैदरपुरा पहुँचा तो मैंने बच्चों को देखा। मैंने लाल चौक पहुँचा तो वहाँ भी बच्चे आए और आज भी उन्होंने कहा कि भाई दे दो अल्लाह के नाम पे। तो ये अल्लाह के नाम पे ये बच्चे जो हैं, लेने वाले बच्चे हैं, इस हवाले से इदारों से पूछा जा सकता है कि सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके पीछे कौन है। अगर आप जड़ को नहीं पकड़ेंगे
तो ये टहनियाँ काटने से, टहनियों को दबोचने से या लपेटने से क्या कोई हम सिस्टम को, इस सिस्टम को बदल सकते हैं? हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम पे बहुत से जो सामने जो तस्वीर हमें नज़र आती है सिस्टम की, जो अक्कासी होती है, वो हमें बहुत धुंधली नज़र आती है। लेकिन कहीं कहीं अगर अच्छा हो जाए, हमारे कहने से अगर बात बन जाए, तो बात पते कि हम क्या ही देते हैं। तो ये जो मुद्दा है, इस पे हम अरबाब इक़्तिदार से, हमारे जो एजेंसीज़ हैं, हमारी जो पुलिस है, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप सबसे पहले सुबह क्रॉसिंग पे पहुँचे होते हैं, आप जो वहाँ का ट्रैफिक है उसको और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले, लोग अभी नींद से जागे नहीं होते, हमारा पुलिस एहलकार रोड पे खड़ा पहुँचा होता है, तो उसको तो नज़र आता होगा कि सुबह सुबह 8 बजे 7 बजे ये बैगर जो है, बच्चा जो है, इसको वहाँ पे लाने वाला जो आदमी वहाँ पे ला के छोड़ता है, तो वो कौन है। तो एक बार अगर उसकी गर्दन दबोची जाए तो फिर बात बन सकती है। कहीं न कहीं हम किसी लीड तक पहुँच सकते हैं, लीड वहीं से मिलेगी तो आगे हम इस सारे मामले में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। खानापुरी हमारी अगर इदारे ना करें तो बेहतर होगा, और लाइमलाइट में आने की या कोई हेडलाइन बनाने की, जिस तरह कल हेडलाइन बनी थी कि शहर में ऐसा हुआ, शहर में ऐसा किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम ने बड़ा जी कारनामा किया। भाई कौन सा कारनामा, खुदारा बताइए, कब तक कहाँ थे? आज आपको पहली बार, और कल जो ओहदेदार सड़क पे थे वो शहर के ही थे, कश्मीर के ही थे, तो क्या उन्हें कल ही ये नज़र आए, इससे पहले नज़र नहीं आए? चाइल्ड रेस्क्यू नहीं करने इससे पहले नहीं कि, या कल कोई ख़ास दिन था? तो कभी कभी ये नज़र आने वाले इदारे जो हैं, इनसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो हमें ये पूछने का हक़ है कि कम अज़ कम ये तो करिएगा। आप कहिएगा कि हम कैसे टैक्स देते हैं? हम जी सब टैक्स देते हैं। आप जो भी चीज़ ख़रीदते हैं, आप घर के लिए चावल, दाल, नमक जो भी ख़रीदते हैं, उस पर टैक्स देते हैं और उसी टैक्स से हमारे इदारे चलते हैं। तो उन इदारों से हमें ये पूछने का हक़ है कि अगर आप खानापुरी करते हैं तो फिर हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो चलिए, एक मुद्दा था, उस पर हमने बात की। उम्मीद है आपको हमारा ये मुद्दा पसंद आया होगा। आपके इलाके में आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हमसे ज़रूर हमें बताइएगा। हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप देख सकते हैं, आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे लगातार देखते रहते हैं, तो हमें अपने फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि हम सोसाइटी के उन पहलुओं को जो किसी की नज़र में नहीं आते हैं, उनको कैसे उजागर कर सकते हैं। इस वाले से हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।